नमस्कार दोस्तों, प्रकृति प्रेरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रावत एवेन्यू कोर्ट में और एडवोकेट धर्मेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कश्मीरी गेट सब रजिस्ट्रार रिश्वत मामले में अभी तक क्या हुआ, आइए जानते हैं। वकील साहब, शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सब आप पूरा विस्तार से बताइए कि ये क्या मामला था और क्या था। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा जो कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सेकंड ऑफ ऑल मैं सीबीआई हेड ऑफिस एचओबी साहब और उनकी टीम को धन्यवाद कहूँगा। उसके बाद हम अपनी सभी टीम को धन्यवाद कहेंगे जो कि हम इस स्तर तक आज यहाँ पहुँचे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ कि ये इन्होंने रिश्वत का फंडा ना, बहुत इनका स्कैम ना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो एक्चुअली क्या है कि इन्होंने 10,000 रुपये की डिमांड की एक डॉक्यूमेंट पर, सेल डीड पर। उसके बाद में इनकी डिमांडें बढ़ती गई, डेली इनकी डिमांडें बढ़ती गई। तो हमारी 15,000 में एक सेल डीड सेटलमेंट हुई। उसके बाद में हमने 10,000 रुपये इनको दिए, जो कि सीबीआई ने रेड हैंडेड इनको पकड़ा, जिसमें दोनों सब रजिस्ट्रार भी थे और रीडर और 2 प्राइवेट पर्सन, 5 लोग। सब रजिस्ट्रार अभिनव शर्मा और पंकज यादव और रीडर रविंद्र डबास एंड प्राइवेट पर्सन सुनील और आशीष उर्फ नितिन। ये 5 लोग रेड हैंडेड पकड़े गए, जो कि आज सीबीआई कोर्ट में पेश हुए हैं और इनको जेसी में 14 दिन के लिए भेज दिया गया। भ्रष्टाचार का मामला वैसे तो हर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में और हर सरकारी दफ्तर में है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही भ्रष्टाचार हो रहा था। लोगों ने बहुत शिकायतें की, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कैसे संभव हुआ? आपने कैसे ये शिकायत की? ऐसे संभव हुआ कि ये क्या है, जो इनके भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता उसके साथ ये झगड़ा करते हैं, बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि इनसे कहा जाए कि भाई क्लाइंट के सामने हमारी बेइज्जती मत करो, तो ये कहते हैं कि पूरे काले कोट की गर्मा का ध्यान रखो। थोड़ा कहते हैं कि पूरे दिन तेरे जैसे ही 360 आते हैं। और इनके प्राइवेट पर्सन कहते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कुछ भी थोड़ा तेज कह दो, इधर आवाज़ सुन, ये तो गवर्नमेंट है, मैं प्राइवेट हूँ, मैं तेरा 1 मिनट में भूत बना दूंगा। तो ऐसा कहते हैं यस सर। कि 1 मिनट में भूत बना देगा। यस सर। वकील की गरिमा का कोई ध्यान नहीं इनको। हाँ, तो वकील की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने इनका भूत बना दिया। ये तो बहुत ही अच्छा जॉब किया है। इसके लिए मैं काफ़ी लोगों से, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता, क्योंकि जो लोग शिकायत कर कर के थक चुके थे और वो शिकायतों पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, उस असंभव काम को आपने और आपकी टीम ने संभव कर दिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कैसे देखते हैं इसको? हम आपको भी इसके लिए धन्यवाद कहते हैं, जो कि एक हमने किसी एक उसमें केस में सफलता पाई कितने अच्छे तरीके से, जो कि सीबीआई की टीम पूरी तरीके से मेहनत की और हम साथ लगे रहे उनके साथ। तब रेड हैंडेड हमने सारे लोग ऑन स्पॉट पकड़े गए। और जो कि उनको हमारी कार्रवाई, तो सीबीआई की कार्रवाई 3 बजे से लेके सुबह 5:30-6 बजे तक करीब चली थी, पूरी सफलता। उसके बाद अरेस्ट करके इनको जेल भेजा गया। तो अब क्या माहौल है? सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कुछ फर्क पड़ा या भ्रष्टाचार उसी रफ्तार से चल रहा है? जब हमने भ्रष्टाचार में हम पहले लिप्त नहीं हुए, तो अब भी नहीं होंगे। नहीं, मैं बात आपकी नहीं कर रहा, मैं सरकारी कर्मचारियों की कर रहा हूँ कि इसके बाद कुछ। ये उनके लिए एक सबक का ठेंगा है। अगर वो सुधरेंगे तो ठीक है, नहीं सुधरेंगे तो फिर इन जैसा ही दोबारा हाल होगा। प्रकृति प्रेरी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, अपना नाम बताइए। मेरा एडवोकेट डीपी सिंह राघव। राघव जी, तो राघव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस विषय में कुछ बताएं। हाँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करता हूँ और मैं काफ़ी टाइम से देख भी रहा हूँ कि कश्मीर गेट में इसकी चरम सीमा पर बहुत करप्शन है और सीना जोरी से वहाँ तानाशाही बनी हुई है। सभी से ज़बरदस्ती वसूल किया जाता है और उसके लिए उन्होंने गुंडे भी पाले हुए हैं। और जो नए प्राइवेट लोग हैं वो भी कलेक्शन का काम ऑफिस के अंदर ही बैठ कर के करते हैं। जो इनके अपने किसी गाँव के हैं या रिश्तेदार हैं, अपने ही निजी व्यक्ति रखे हुए हैं, वो कलेक्शन का काम करते हैं। और ये कि यहीं का काम नहीं है, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में सभी में भ्रष्टाचार है। रजिस्ट्रार का नहीं, काफ़ी हाँ, हाँ। शिकायतें हैं सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के बारे में
तो एक का तो आपने खुलासा हाँ, किया ये तो कि यहाँ वही खुलासा यहाँ पे- हुआ, लेकिन इसी तरह के 22 हमारे सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं और सभी में ये कालाबाजारी चल रही है, पूरी ठेकेदारी चल रही है इसमें। और ये क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पेश करते हैं और उस पर डीएम लगा देते हैं, डेमो लगा देते हैं कि साहब ये इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी हाँ, जब तक आदमी पैसे ना दे तब तक उस फाइल को दबा के रखते हैं, और जैसे ही पैसे दे देता है आदमी, ये वो इसलिए करते हैं कि उनको सेम डे डॉक्यूमेंट डिलीवरी का होता है, कि करना होता है, लेकिन ये क्या करते हैं बदमाशी कि उसमें डीएम लगा करके कि उसको दे देते हैं। कल को कोई छापा पड़ जाता है, कोई किसी की शिकायत होती है तो वो सिर्फ बच जाते हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, फिर उसी के ब्याह पर मनमाना पैसा वसूल करते हैं लोगों से। और डॉक्यूमेंट जब तक देते ही नहीं है, जब तक पैसा उनसे वसूल नहीं कर लिया जाता है। कुछ लोग उन्होंने इसी तरह के पाले हुए हैं कि भाई पैसे दो जब ही साइन होंगे डॉक्यूमेंट, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए। एडवोकेट जगमाल सिंह तोमर, कश्मीरी कोर्ट से। जी। और मैं लगभग 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कश्मीरी कोर्ट में, और डॉक्यूमेंटेशन काम है। मैं थोड़ा जुडिशरी का भी देखता हूँ। कटगडुमा में मेरी सीट है E128। तो मैंने ये देखा कई बार जो है ना, ये जैसे आते हैं और ये ऑफिसर बन के आते हैं, ये भूल जाते हैं कि आपको किस लिए भेजा है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को तनख्वाह देती है। दीज आर नॉट ओनली द ऑफिसर बट आल्सो द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। यस। ये पब्लिक के नौकर हैं। गवर्नमेंट इनको तनख्वाह देती है, पब्लिक की सेवा के लिए हैं, लेकिन पब्लिक को ही परेशान करते हैं। कोई आदमी अपने प्रॉपर्टी पता नहीं किस तरह से खरीदता है, कहाँ से पैसे इकट्ठे करता है, और जब रजिस्ट्रेशन के लिए आता है लीगल डॉक्यूमेंट में भी ये अननेसेसरी वो लगा देते हैं, ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं। ये जो डबास है, इसने मेरे डॉक्यूमेंट में, मेरा डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट था आई बॉन्ड, उसमें कह रहा मैं 20 कमी निकाल दूंगा। मैंने चैलेंज किया कि तो इसमें एक कमी भी नहीं निकालेगा। नॉर्मल जो होता है, कोई भी भाई तुम्हारी सुविधा है, कोई फीस है, इलीगल फीस है, वो मैं दे दूंगा। और दिया मैंने 1100 रुपये दिया, जो लीगल फीस होती है। लेकिन बोला मैं इसमें 20,000 लूँगा, एक गलती में 10,000 रुपया। तो मैंने तो क्लाइंट को फ़ोन कर दिया, आपने मुझे तो 5,000 रुपये दिए, और ये तो मांग रहा है 20,000। आपके ले जाओ, आपका डॉक्यूमेंट है, मैं यहीं बैठा हूँ। तो जब मतलब कुल मिला के बात यह है कि आम जनता को पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो जब तक पैसे ना दे तब तक उसके काम नहीं होंगे। नहीं करते। धन्यवाद सर। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं सब रजिस्ट्रार कश्मीरी गेट में प्रैक्टिस करता हूँ। 25-30 साल हो गए मेरे को। और मैं ये देखता हूँ कि कश्मीरी गेट भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। जब से डबास और पंकज एसआर और एसआर अभिनव शर्मा और 2 दलाल जो बैठे हुए हैं, इन्होंने इस भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर अब पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद में इन्होंने एक हमारे वकील भाई धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं, उनको ये नहीं सोचा कि अजय एडवोकेट हैं, उनको इतनी बेइज्जती के साथ में वो करना पड़ा कि उनकी एक रजिस्ट्री पेंड नहीं कर दी, उसमें डेफिशिएंसी लगा दी, डेफिशिएंसी पूरी की, फिर लगाए कि 25,000 रुपये चाहिए, और 25,000 नहीं दिए तो क्या लाल मोहर लगा देंगे। और हार के उन्होंने कहा कि भाई मैं एडवोकेट हूँ, मेरी एक एडवोकेट की गरिमा को समझिए आप, और बड़ी बेइज्जती की। हम वकील भाइयों की बेइज्जती को बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे, और अगर ऐसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, हम आगे ऐसा ही आंदोलन करते रहेंगे, हमारी टीम ऐसा ही काम करती रहेगी। और हम यही चाहते हैं कि आगे ऐसा भ्रष्टाचार न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। SR शर्मा, चैम्बर नंबर 1 कश्मीरी गेट। मैं लगभग कश्मीरी गेट में 42 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसा ना तो भ्रष्टाचार देखा ना सुना है। क्योंकि हर बात पे डिमांड, हर कागज़ पे ऑब्जेक्शन। और जब से डबास जी आए थे, जब से तो ऐसा है कि हर कागज़ में डेफिशिएंसी में लगा के दे रहे थे कि कोई ना कोई कमी है जी, रजिस्ट्री अंदर जा रही थी, इसमें नक्शा लगाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। मतलब ये है, जो पैसे दे रहे थे उनके काम हो रहे थे, और जो पैसा नहीं दे रहा था उसको परेशान किया जा रहा था। फॉर्मेलिटी पूरी करो, इसको पूरी करो, जो कि असंभव थी। जो फॉर्मेलिटी पूरी होने वाली हो ही नहीं सकती थी, उसी फॉर्मेलिटी के बार बार कहते ये भी लगाओ जी, ये लगाओ जी। मतलब मेन काम था कि पैसा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और पैसे लेते हुए ये पकड़े भी गए, और आज माननीय कोर्ट ने इनको 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति प्रहरी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।